क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। मज़ा आ रहा है ना फाइनल के लिए? अभी शुरुआत है इस चैप्टर की, अभी तक तो बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे देखो होता है क्या। अच्छा आगे आगे देखो होता है क्या। देखें क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर एक्स हैज़ टेकन अ शॉप ऑन लीज। ओके, मिस्टर एक्स ने एक शॉप ली है लीज पे, करा है और डाउन पेमेंट किया है 2,50,000 का। दिस इज द डाउन पेमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं पगड़ी। एडिशनली द रेंट अंडर लीज अमाउंट 96,000 पर एनम रेंट दिया है और ये वन टाइम पेमेंट है 96,000। अच्छा, अगर लीज एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है तो बेटा ये डाउन पेमेंट मिलने वाला नहीं, फॉरफिट हो जाएगा। ओके, मिस्टर एक्स प्लान्स टू यूज द शॉप फॉर द जनरल स्टोर। अब इस शॉप का यूज करना चाहते हैं हम किसमें? जनरल स्टोर में। और अगर जनरल स्टोर में यूज करेंगे तो मेरी सेल हो जाएगी 25 lakhs की। वैल्यू एडेड टैक्स आ जाएगा 2,80,000 का, यानी नेट सेल आ जाएगी 22,20,000। मटेरियल एंड वेजेस दिया हुआ है 12,50,000। हम केवल समरी में नोट कर रहे हैं, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, ये मत सोचना सर आप तो उसी में ही प्लस और माइनस कर रहे हैं। मैं केवल समझाते हुए आगे चल रहा हूँ। देखो ना, वेजेस कॉस्ट तो वैसे ही माइनस होती है, तो 2,76,000। ठीक, रेंट दिया हुआ इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट। वैसे रेंट कितना लगता है? डाउन पेमेंट को मारो गोली, डाउन पेमेंट तो हमारा कैपिटलाइज होता है ना, खर्चे में थोड़ी आता है, वन टाइम है, संक कॉस्ट है, हटाओ उसको। पहले तो देखो 96,000 मेरा रेंट जाएगा नॉर्मली, तो 346 में 96 हटा दो तो देखो 2.5 लाख आ जाएगा, ओरिजिनल जो हमने 2.5 लाख दिया था। लाइटिंग 280, लाइट एक्सेट्रा। ओके, ऑडिट एक्सेट्रा 50,000। मैं केवल क्वेश्चन को एज सच रख रहा हूं जैसे उन लोगों ने दिया है। नेट प्रॉफिट है 18,000। फिलहाल हम नेट प्रॉफिट की ओर नहीं बढ़ रहे, ये हमारे पास रेलिवेंट एक्सपेंसेस हैं जो जा रहे हैं। अब आगे चले। इन द बिजनेस मिस्टर एक्स विल बी डिवोटिंग हाफ ऑफ हिज टाइम, हाउएवर नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर हिज रिम्यूनरेशन और सैलरी। अगर ये मिस्टर एक्स अपना ध्यान इस बिज़नेस से हटाकर किसी और बिज़नेस या काम पर देता या सैलरी पर जाता, जॉब करता, तो कुछ ना कुछ उसको मिलता। उसने कोई प्रोविज़न अपने लिए सैलरी के लिए किया ही नहीं। मिस्टर एक्स ऑल्सो हैज़ एन ऑप्शन टू सबलेट द शॉप। शॉप का दूसरा यूज़ है सबलेट कर लेना, और अगर हम इस यूज़ में जाते हैं तो हमको रेंट मिल जाएगा 18,000 रुपये पर मंथ। कैलकुलेट करना है, संक कॉस्ट बताओ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ। संक कॉस्ट बताओ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ। State most profitable decision which should be taken by Mr. X supporting with appropriate calculation, that is R। जरा ढंग से देखें। अब चले सॉल्यूशन।
पहले तो हम डिसीजन ले लेते हैं, क्लियर है। कैलकुलेशन ऑफ रेलिवेंट गेन इफ जनरल स्टोर रन्स। मैंने एक बेस ले लिया, जानते हो बेस क्या लिया कि मैं जनरल स्टोर को रन करूंगा, मैं किराएदारी पर नहीं उठाऊंगा। आई विल नॉट सबलेट द शॉप, आई विल यूज इट फॉर माई ओन बिजनेस, आई विल नॉट ट्राई टू सबलेट इट टू अदर्स। ओके, अच्छा, अगर ये डिसीजन मैं ले लेता हूँ कि मैं इसको किराएदारी पर नहीं उठाऊंगा, तो ये तो पक्का है कि मैं नेट सेल करूंगा कितने की, 22,20,000 रुपए की, पक्का ना। माइनस करें, मटेरियल कॉस्ट ऑलवेज रेलिवेंट, क्योंकि ये इनकर होगी, इस सामान को बेचने के लिए खरीदनी पड़ेगी, 12,50,000। वेजेस कॉस्ट, बोलो भाई, वेजेस भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर प्रोडक्शन, which is directly related to our manufactured goods, that comes to 2,76,000। हमें नहीं लगता इस पर कोई किसी को क्वेश्चन अराइज करना चाहिए। Now what about rent, छोड़ दें, लाइट एक्सेट्रा 2,80,000। अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे 2,80,000 रुपये तो ये जाएंगे ही जाएंगे, और ऑडिट फीस तो मुझे देनी ही पड़ेगी अगर मैं ये बिज़नेस करूँगा तो, कितना, 50,000। प्रॉब्लम आती है, एक तो मैं जो रेंट दूंगा और एक दूसरा अमाउंट जो मैं रेंट ले सकता था अब मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक। माइनस रेंट, अगर मैं ये बिज़नेस करूँगा तो मुझे हर साल 96,000 का तो रेंट देना ही देना है, इसमें तो कोई बचत नहीं हो सकती। नेट गेन इफ शॉप रन्स, बता सकते हैं कितना आएगा, 18,6 4 लाख कितना आ रहा है भाई, बताते क्यों नहीं। अच्छा 268 आ रहा है, 2,68,000। देखें, अगर हम अपना बिजनेस रन करते हैं तो मुझे फ़ायदा होता है कितना, 2,68,000। और अब आप बताएं, इफ सबलेट, अगर मैं सबलेट कर दूं तो रेंट फ्रॉम सबटीनेंट 18,000 के हिसाब से 180, 218, 216, बोलो ना। और अगर मैं उसी दुकान को किराएदारी पर उठाता हूँ, मैं खुद किराएदार हूँ, किराएदारी पर उठाता हूँ, तो मुझे वहाँ से आता है 2,16,000 और जाता कितना है रेंट, 96,000। यानी कि नेट गेन हो जाएगा यहाँ पर, बोलो भाई, 1,20,000। अब तुम हमें बताओ, अगर मैं दुकान पर उठा दूँ, दुकान अपना काम करूँ तो मुझे फ़ायदा होगा 268। अगर मैं किराए पर दे दूँ तो मुझे फ़ायदा होगा 1,20,000। मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा किराए पर दे दूँ
1,20,000 कमाना चाहते हो तो? अरे इंसान, अगर तुमको दो फायदे मिल रहे हैं 2,68,000 और 1,20,000 तो कहाँ जाना चाहोगे? अरे इसमें रिस्क है, प्रॉफिट वगैरह सब कब आया है? जब आपने रिस्क कैलकुलेशन किया है, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क, ज़्यादा कमाना चाहते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग यहाँ पर रिस्क इवेल्युएशन नहीं कर रहे, पहली चीज़ तो ये ध्यान दें। वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ प्लेन डिसीजन। दूसरी चीज़, हमने तो सारी कॉस्ट लेस कर दी है ना, कॉस्ट को लेस करने के बाद सारा एस्टिमेट करके हम बैठे हैं। अरे ये भी तो सब एस्टिमेटेड ही है कि 2,16,000 बीच में भाग जाए तो, यहाँ सोच रहे हो सर हमको तो 2,16,000 मिल जाएगा, भाग जाए बीच में दुकान छोड़कर तो क्या करोगे? 4 महीने का किराया नदी बंदूक तान दे तो क्या करोगे तुम? अरे रिस्क तो इधर भी है, रिस्क इधर भी है ना। तो हाँ, 2,68,000 हम इधर कमा रहे थे, 1,20,000 इधर कमा रहे हैं। नेट रेलिवेंट गेन हम कमाएंगे इफ स्टोर रूम में जाते हैं। अगर स्टोर या शॉप ओपन करते हैं तो हम कितना ज़्यादा कमा लेंगे? 1,48,000। ज़्यादा फायदेमंद है शॉप पे जाना। अब क्लियर हुआ? आराम से डिसीजन लें, कोई हड़बड़ी में काम ना करें। और हेयर वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन लाइक योर नॉर्मल लाइफ, लाइक योर प्रैक्टिकल लाइफ। नोट करें, होप सो समझ में आया होगा और आएगा। भाई किया क्या मैंने, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो सीधे सीधे स्टोर रूम खोलो, स्टोर खोलो, अपना शॉप खोलो। शॉप खोलोगे तो ये सारे खर्चे जाएंगे ही जाएंगे। शॉप नहीं खोलोगे, किराएदारी पर उठाओगे तो किराया आएगा, किराया जाएगा। किराए का मकान था ना, तो हमें अगर अपनी दुकान चलाते हैं तो 2,68,000, किराए पर देते हैं तो 1,20,000। अरे अपना दुकान चलाओ ना, 1,48,000 रुपये का फायदा आएगा बस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आगे जाएंगे। आज के लिए थैंक यू बच्चों।